सीपीयू सॉकेट एक मदरबोर्ड पर वो जगह होती है जहां प्रोसेसर फिट किया जाता है। ये पूरी सिस्टम परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा क्रिटिकल हिस्सा होता है। सीपीयू सॉकेट का असल काम प्रोसेसर और मदरबोर्ड के दरमियान एक सिक्योर फिजिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना होता है, ताकि सीपीयू की सारी पिन्स या पैड्स मदरबोर्ड के सर्किट से ठीक तरह सिग्नल एक्सचेंज कर सकें। सीपीयू सॉकेट के दो मुख्य कैटेगरीज होती हैं। एक पिन ग्रिड टाइप, जहां पिन्स प्रोसेसर में होती हैं और सॉकेट में सिर्फ होल्स होते हैं, और दूसरी लैंड ग्रिड टाइप, जहां पिन्स सॉकेट के अंदर होती हैं और प्रोसेसर के नीचे फ्लैट कॉन्टैक्ट पैड्स होते हैं। ये फर्क हर जेनरेशन और मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। सीपीयू सॉकेट हर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए अलग होता है, इसलिए कोई भी सीपीयू रैंडमली किसी भी बोर्ड पर नहीं लगाया जा सकता। हर सॉकेट एक स्पेसिफिक शेप, साइज, लेआउट, पिन काउंट और पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर सॉकेट कंपैटिबल ना हो तो सीपीयू फिजिकली फिट नहीं होगा, और अगर किसी तरह फिट हो भी जाए तो सिस्टम ऑन नहीं होगा या परमानेंट डैमेज का रिस्क होता है। सॉकेट के साथ चिपसेट का मैच होना भी जरूरी होता है, क्योंकि चिपसेट ही डिसाइड करता है कि सीपीयू के फीचर्स जैसे रैम स्पीड, पीसीआई लेन्स, ओवरक्लॉकिंग, डिस्प्ले आउटपुट और कनेक्टिविटी ऑप्शन सपोर्ट होंगे या नहीं। सीपीयू सॉकेट के अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जिसे रिटेंशन ब्रैकेट या लॉकिंग आर्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म प्रोसेसर को टाइटली और इवनली प्रेशर के साथ जगह पर होल्ड करता है, ताकि हर पिन और कॉन्टैक्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक अलाइनमेंट में रहे। थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट भी सिस्टम को बूट होने से रोक सकता है या शॉर्ट सर्किट कर सकता है। सॉकेट के आसपास वीआरएम कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, जो सीपीयू को कंट्रोल्ड और स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जितना पावरफुल सीपीयू हो, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वीआरएम डिजाइन की जरूरत होती है। सीपीयू सॉकेट की प्लेसमेंट मदरबोर्ड के सेंटर के करीब होती है, ताकि कूलिंग सिस्टम के लिए स्पेस रहे। हर सॉकेट के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का सीपीयू कूलर माउंट होता है, और अक्सर हर सॉकेट जनरेशन का कूलर माउंटिंग पैटर्न भी अलग होता है। इस वजह से हर प्रोसेसर और सॉकेट के लिए कंपैटिबल कूलर यूज करना जरूरी होता है। अगर कूलर सही प्रेशर अप्लाई न करे तो सीपीयू ओवरहीट करके थर्मल थ्रॉटल करेगा या सिस्टम क्रैश होगा। सीपीयू सॉकेट के इवोल्यूशन का मकसद हमेशा पावर एफिशिएंसी, सिग्नल स्टेबिलिटी, हायर कोर सपोर्ट और फास्टर मेमोरी इंटरफेस को इम्प्रूव करना होता है। जैसे जैसे नए प्रोसेसर्स आते हैं, उनकी पिन काउंट, हीट आउटपुट, मेमोरी कंट्रोलर्स और पीसीआई जनरेशंस बदलते रहते हैं, इसलिए नए सॉकेट इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। पुराने और नए सॉकेट आमतौर पर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, ताकि डिजाइन रेस्ट्रिक्शंस खत्म रहें और नई टेक्नोलॉजी फुल पोटेंशियल पर चल सके। सीपीयू सॉकेट का इस्तेमाल करते वक्त सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि प्रोसेसर को सॉफ्टली और सही ओरिएंटेशन में इंस्टॉल किया जाए। हर सीपीयू पर एक छोटा सा ट्रायंगल मार्क होता है, जो सॉकेट की डायरेक्शन गाइड करता है। अगर इस साइन को फॉलो ना किया जाए तो सीपीयू डैमेज हो सकता है। सॉकेट को कभी फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि पिन्स बहुत नाजुक होती हैं। साथ ही थर्मल पेस्ट की सही क्वांटिटी लगाना भी जरूरी होता है, ताकि हीट सही तरह कूलर तक ट्रांसफर हो। सीपीयू सॉकेट की प्लेसमेंट मदरबोर्ड के सेंटर के करीब होती है, ताकि कूलिंग सिस्टम के लिए स्पेस रहे। हर सॉकेट के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का सीपीयू कूलर माउंट होता है, और अक्सर हर सॉकेट जनरेशन का कूलर माउंटिंग पैटर्न भी अलग होता है। इस वजह से हर प्रोसेसर और सॉकेट के लिए कंपैटिबल कूलर यूज करना जरूरी होता है। अगर कूलर सही प्रेशर अप्लाई ना करे तो सीपीयू ओवरहीट करके थर्मल थ्रॉटल करेगा या सिस्टम क्रैश होगा। सीपीयू सॉकेट के इवोल्यूशन का मकसद हमेशा पावर एफिशिएंसी, सिग्नल स्टेबिलिटी, हायर कोर सपोर्ट और फास्टर मेमोरी इंटरफेस को इम्प्रूव करना होता है। जैसे जैसे नए प्रोसेसर्स आते हैं, उनकी पिन काउंट, हीट आउटपुट, मेमोरी कंट्रोलर्स और पीसीआई जनरेशंस बदलते रहते हैं, इसलिए नए सॉकेट इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। पुराने और नए सॉकेट आमतौर पर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, ताकि डिजाइन रेस्ट्रिक्शंस खत्म रहें और नई टेक्नोलॉजी फुल पोटेंशियल पर चल सके। सीपीयू सॉकेट का इस्तेमाल करते वक्त सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि प्रोसेसर को सॉफ्टली और सही ओरिएंटेशन में इंस्टॉल किया जाए। हर सीपीयू पर एक छोटा सा ट्रायंगल मार्क होता है, जो सॉकेट की डायरेक्शन गाइड करता है। अगर इस साइन को फॉलो ना किया जाए तो सीपीयू डैमेज हो सकता है। सॉकेट को कभी फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि पिन्स बहुत नाजुक होती हैं। साथ ही थर्मल पेस्ट की सही क्वांटिटी लगाना भी जरूरी होता है, ताकि हीट सही तरह कूलर तक ट्रांसफर हो।